आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सरू फुल्ला, सर साहब, तुम लोग तो हॉस्टल जाके आराम करने वाले थे। सर साहब आज हमें क्लास से निकाल दिया। पर ये तो गलत हो रहा है। मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल साहब से। ना ना सर साहब, सरू, सर मुझे साहब हमारी बात सुनिए। इस बार ना, हम आपकी और मदद ना ले सके। एक रास्ता है हमारे पास। और सरू ये कैसी? हम संभाल लेंगे। चल फुल्ला। फुल्ला, किसे फोन कर रही हो? हमारे भाई बालाजी को, ताकि वो सरू की नानोसा से बात करवा सके। फुल्ला मेरी बात सुनो। रुकिए। मैं हो बालाजी संभाले। सरू के नानू सा से कैसे बात करवाएगा? सर साहब, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं। हमारा तो थारे को पता ही है, एक फोन पे काम न्यू ही हो जा। एमएलए साहब से एक बार कही, काम हो गया। बस बालाजी ने कभी घमंड ही नहीं करा। जान पहचान तो बहुत है। लो, फिर किसी गरीब का फोन आ गया। कोई मदद चाहिए होगी। हेलो, बालाजी स्पीकिंग। हेलो बालाजी। ओ फूला मारी बहना, कैसी है तू? थारे से कही थी ना, जाते ही मारे को फोन करना, क्यों नहीं किया? अरे मैं थारे को क्या बताऊं, यहाँ इतना काम है ना, पहले कॉलेज, फिर क्लास और पता नहीं और क्या क्या। तो ये सब छोड़, तू ठीक है ना? और वर्षा का किस्सा, गौरी का किस्सा और नानोसा कैसे? हेलो, थारे को हमारी आवाज आ रही है? हेलो, सब अच्छे हैं ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सब बढ़िया है, सब ठीक है। तू बता, सरू कैसी है? सब अच्छे हैं। सरू यही है, ली बात कर। हेलो। हाँ सरू, कैसी है तू? थारे को पता है, थारी मायरी रोज थारे को याद करती है, रोज थारे बारे में बात करती है। मायरी का गुस्सा शांत तो हो गया ना? हाँ। ओल्डमैन उन्हें मना पाए, उन्हें शांत कर पाए? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, अच्छा सब ठीक है। थारे नाना सा ने सब संभाल लिया है, सब अच्छा है। अब तो हम बस तेरे डिप्टी कलेक्टर बन के यहाँ आने के इंतजार में है। और हाँ, जब तक डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई पूरी ना हो जाए, खरेज वापस आने की सोचना भी मत, समझी? हाँ, वैसे नानू साहब को जाकर फोन देना, हमारे को उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। कोई गड़बड़ मत करना बालाजी। अरे वो थारे नाना सा यहाँ पास वाले गांव में गए खेत के लिए मजदूर लेने। हाँ। अच्छा, कब लौटेंगे? वह 2 दिन में आ जाएंगे। थारे को कुछ घनी जरूरी बात करनी है तो हमारे से करना। वो बालाजी अठे कॉलेज की फीस देनी थी, इसलिए नानूसा से बात करनी थी, लेकिन 2 दिन तो मैं ना रुक सकूं। अब बालाजी, थारे पास कोई रास्ता है क्या? तो कुछ मदद कर सके क्या? हाँ, मैं थारे सारे पैसे ओल्डमैन को कह के लौटा दूंगी। बस इतनी सी बात। तू बता, कितने पैसे चाहिए? तुम्हारे और फुल्ला के मिलाकर 20,000 चाहिए। 20,000? 20,000 थोड़े ज्यादा ना हो गए? तू चिंता ना कर, हमारा एक दोस्त है मुंबई में, सारा काम हो जाएगा, करा देगा थारा जुगाड़। ठीक है, चल अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ हाँ, और तो फुल्ला, बालाजी ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। मैंने कहा ही था कि हमारा भाई है ही जुगाड़ू। हाय बालाजी। हेलो वेद सा, बालाजी स्पीकिंग फ्रॉम खरेस। वेद सा, हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो सरू और हमारी बहन फूला, उनकी कॉलेज की फीस भरनी है। हमारे पास तो इतने पैसे ना है, आप जानते हो, नाना साहब ही ना रहे। आपने कहा था कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी मदद करेंगे। आप उनकी कॉलेज की फीस दे सकते हैं?
मैं जितना जल्दी हो सके आपको लौटा दूंगा। हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले आपको दूंगा। डोंट वरी बालाजी, मैं देखता हूँ। अरे वाह वेद साहब, थैंक यू। ध्यान रखो। बहुत भले इंसान है वेद साहब। सरो, सरो मेरी बात। बालाजी ने आपसे कहा ना पैसे देकर हमारी मदद करने के लिए। सरो मेरी ना बात तो सर साहब, हम आपसे पैसे ना ले सकते। सरो, लीजिए, खा लीजिए, ये लीजिए। अरे थोड़ा सा, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? क्या बात है? समधी जी की आंखों में आंसू? समधन जी, आपने पूछा नहीं ये क्यों रो रहे हैं? सुबह से देख रही हूँ, कोई बात है जो आपको सता रही है। आप मारे को कहने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन मैं समझ ना पा रही हूँ। बताइए क्या बात है? कामिनी कसम, अब समझ आया बुढ़ा मगरमच्छ के आंसू इसलिए बहा रहा है क्योंकि इसकी बुढ़िया ने वसीयतनामे पर साइन कर दिया। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। मुझे पता है इनसे कैसे निपटना है। एक मिनट। ये लीजिए, ये पेन पकड़ लीजिए। समधन जी, आपके मन में जो कुछ भी है ना, आप यहाँ लिख दीजिए। बोल नहीं सकते आप, लेकिन लिख तो सकते हैं ना। कामिनी, मैंने गलत क्या कहा समधन जी? डॉक्टर इंद्रजीत ने ही तो कहा है कि जब तक समधी जी खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक वो ठीक नहीं होंगे। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लिखिए, लिखिए समधी जी। हमारी पोती भी आएगी जिसकी बाह पर उसी चाँद जैसा एक निशान है। आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो इतना चिंता क्यों करते हैं समधी जी? आराम से रहिए। जो आप कर नहीं सकते वो करने की कोशिश क्यों करते हैं? हाँ, चलिए अब खाना खा लीजिए।